बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीमों के दरमियान जो है अब वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है। 3 वनडे मैचेस जो है नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे। पाकिस्तानी 16 रुकनी स्क्वाड का भी ऐलान हो गया, उसमें नौजवान खिलाड़ियों की तादाद थोड़ी सी ज्यादा नजर आ रही है। अगर देखें तो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स को इस 16 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया गया और फिर वापसी हुई है हारिस सोहेल की, जो काफी अरसे के बाद टीम का हिस्सा बनते हुए दिखाई दिया है। चीफ सिलेक्टर बूम बूम लाला ने बड़ा जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस अंदाज में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें बड़ा जबरदस्त अंदाज में साफियों के जवाब भी देते हुए नजर आए और मुतमईन करते हुए भी नजर आए हर प्लेयर के हवाले से। इस सारे सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद है हमारे विनर्स टीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब। उनके साथ साथ मौजूद है तलहा भट्ट साहब जो सीईओ है उवैस ऑटोमोबाइल और डायरेक्टर है FCL सीजन 1 के, जो एक टूर्नामेंट अभी खेला जाना है ईदगाह क्रिकेट ग्राउंड पर और जो 6 टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत करेंगे। उनके साथ साथ मौजूद है हमारे पास है शकील चौधरी साहब जो कप्तान है गोल्डन हैक्स के, इस टूर्नामेंट का हिस्सा है, पार्ट है और यकीनन इन 6 टीमों में ये कप्तानी कर रहे हैं तो अपनी टीम की तो यकीनन इनसे भी उम्मीद है कि अपनी टीम को फाइनल तक ले जाने में कामयाब होंगे। सबसे पहले रियाज साहब के पास आते हैं। रियाज साहब, वनडे सीरीज का आगाज होना है, कैसा देख रहे हैं? क्योंकि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जिस तरह बड़े दिल के साथ बड़े फैसले करते नजर आ रही है टेस्ट मैचेस के अंदर हमने देखा, लेकिन हमारे पास जो अगर देखा जाए तो कप्तान और वाइस कप्तान की एक नई बहस छिड़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह बाबर आजम कतई नजर के चीफ सेलेक्टर से खुश दिखाई नहीं देते, उनका यही कहना है कि मुझसे राय नहीं ली जा रही, इस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि न्यूजीलैंड की टीम जो पाकिस्तान आई है, 2 टेस्ट मैचेस जो उन्होंने खेले तो उनके प्लेयर जो है वो उनकी अप्रोच जो थी बड़ी पॉजिटिव थी, उनकी फिजिकल फिटनेस बड़ी अच्छी थी, बड़ी अट्रैक्टिव और अटैकिंग उन्होंने क्रिकेट खेली और बड़ा अच्छे वक्त पे उन्होंने डिक्लेयर किया। मतलब एक बड़ा अच्छा एक एटमॉस्फेयर नज़र आया उनकी तरफ से। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान हम जो सबका मतलब मैचेस हैं कंपैरिजन करें तो 104 मैचेस खेले हमने वनडे, उसमें से 55 मैचेस हमने देखे खेले 55 और 48 मैचेस जो है न्यूजीलैंड की टीम जीती है। तो अगर आप मतलब बात करें ऑन पेपर तो कंपैरेटिवली हमारा रिकॉर्ड जो है बेहतर है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी पे अगर आप जाएंगे तो न्यूजीलैंड ने जिस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है टेस्ट मैचेस में, तो मैं ये समझता हूँ और जिस तरह की उनकी टीम नज़र आ रही है और जो उनकी अटैकिंग अप्रोच है तो मुझे लगता है और जिस तरह से स्ट्राइक रेट उन्होंने निस्बतन हमसे बेहतर बनाया, तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें भी इस सीरीज़ में भी न्यूजीलैंड की टीम को थोड़ा सा एज हासिल होगा। नतीजा क्या होता है ये तो एक अलग बात है, इसलिए कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस में कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं रही है, हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रही है। तो हो सकता है पाकिस्तान की टीम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर जाए, तो बहरहाल हमारी दुआएं तो टीम के साथ हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस पेश करे। जहाँ तक रह गई बात बाबर आजम चीफ सिलेक्टर, वो सवाल मैंने ही किया था शाहिद आफरीदी से कि जो आपने टीम अनाउंस की है इसमें मतलब कंसेंसस से हुई है, यूनानिमसली मतलब डिसीजन है, मुत्तफ़क़ा राय से हुई है। तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो टीम बाबर आजम दें वो जो है हमसे मैच करती हुई या उनकी हमारी राय जो है वो एक पाई जाए। देखिए, इख्तलाफ होना कोई बुरी बात नहीं है, हर शख्स को अपनी राय का इख्तियार होता है कि वो दे और उसकी ताज़ीम भी करनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से बाबर आजम अपने 2-3 प्लेयर्स को मिला के और उन्होंने 3-4 साल दोस्तियां उन्होंने यारियां निभाई, तो ये मकाफात अमल है। ये देखें, जब आपकी नीयत साफ़ होती है तो हर चीज़ अच्छी होती है, और जब नीयत साफ़ नहीं होती, चाहे कितने भी आप अहल हो, टैलेंटेड हो, कुछ भी हो, तो अल्लाह ताला का भी एक निज़ाम है जिसमें हम बिलीव करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जैसे शादाब खान है, शादाब खान जो की उंगली की इंजरी हो गई है, शाहिद आफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा कि मैंने उनसे पूछा था कि क्या तुम मैच खेलोगे, तो तैयार थे खेलने के लिए कि 3 दिन निकाल लूँगा, लेकिन फिर शाहिद आफरीदी ने उनसे कहा कि आप जाएँ आज ट्रेनिंग करें, उसके बाद मुझे बताएं। फिर बाद में उन्होंने शादाब ने ये बताया कि नहीं, वो जो है ही इज़ नॉट इन ए पोजिशन टू मतलब ये वनडे सीरीज़ के मैच खेल सकेंगे। तो उसके नतीजे में मतलब शान मसूद को जो है वाइस कप्तान बनाया गया। देखिए, ये जो बाबर आजम है बहुत अच्छे प्लेयर हैं, एज ए प्लेयर हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कि उन्होंने दुनिया में पाकिस्तान रैंकिंग में मतलब अपने आप को नंबर 1 और 2 से पाकिस्तान की शान में भी इजाफा हुआ, तो ये तो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो जिस तरह से उन्होंने दोस्तियाँ यारियाँ निभाई हैं अपने ग्रुप के साथ मिलकर, तो शान आपने देखा कि ये शान मसूद को भी नहीं खिलाते थे एक ज़माने में। इवन सरफराज जो थे वर्ल्ड कप में पूरी टीम मतलब साथ रहे, लेकिन उनको एक मैच नहीं खिलाया। इसी तरह से आप देखें कि हसनैन को
एक मैच भी नहीं दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि बाद ऐसे मौके होते हैं जब आप अपने जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो आपके खिलाफ हो, उनको एकोमोडेट और फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन ये बदनीयती के ज़िम्रे में आता है, ऐसा होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि यकीनन उनकी नीयत साफ़ होगी, लेकिन परसेप्शन जो है वो ये है कि ऐसा होता है मुबैना तौर पर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मकाफात अमल है और इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन बाबर आजम, लेकिन मशवरे तो ज़रूर होने चाहिए रियाज साहब, क्योंकि कप्तान को ही ग्राउंड में लड़ाना होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए। और मैं इस बात का मतलब इस पे बिलीव करता हूं, और ऑफिशियली भी मतलब प्रोटोकॉल के हिसाब से भी ये चीज़ होती है कि कप्तान को आप एतमाद में लें और कप्तान को एतमाद में लेके मतलब आगे चलें। लेकिन शाहिद आफरीदी जो है एक बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, और वो जिस तरह से उन्होंने एंट्री दी है और जिस तरह से वो आए हैं, तो वो मतलब अपने मिजाज के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि कप्तान से मशवरा लेना चाहिए। अगर आपने कप्तान से मशवरा नहीं किया तो चूंकि अभी इब्तिदा है सिलेक्शन कमेटी और इनकी, तो ये चीज़ जो है ना टीम के हक में बेहतर नहीं होगी। जहां तक बात रही उनके ग्रुप की, जो जब बाबर आजम हुआ करते, 2-3 साथी मिलकर पूरी टीम उतारा करते थे, चे जाए कि उनके अपने पसंद के खिलाड़ी परफॉर्मेंस दें या न दें, लेकिन वो तो खेलते थे। और जिनकी पास्ट में परफॉर्मेंस अच्छी रही है, जैसे सरफराज की मिसाल है, जिस तरह से उनको मतलब आप ये कह सकते हैं कि जूते थामने और पानी पिलाने पर मामूर कर दिया गया था। एक ऐसा पाकिस्तान का वाहिद कप्तान जिसने आपको आलमी सतह पर 2 टाइटल जितवाए हों। एक टाइटल जो था जूनियर वर्ल्ड कप के कप्तान थे, दूसरा ICC चैंपियंस ट्रॉफी T20 वर्ल्ड कप था इंग्लैंड में, जिसमें मैं भी मौजूद था। वहां पे मतलब उन्होंने शानदार कप्तानी की थी, और उनकी कप्तानी में पाकिस्तान मुसलसल जीतता चला रहा था, और आपकी रैंकिंग जो थी वो टॉप पे चली गई थी। बिल्कुल ऐसा ही था। उन्होंने वनडे में टीम को उठाकर रखा, T20 में उठाकर रखा। इस पे मजीद भी बात करेंगे। तला भट्ट साहब के पास आते हैं। तला साहब, FCL सीजन 1 कराने जा रहे हैं। ईदगाह क्रिकेट ग्राउंड नाजमाबाद पर यह इवेंट खेला जाएगा। 6 टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही हैं। क्या सोच लेकर आए नौजवानों के लिए आप? बहुत शुक्रिया मोइन भाई। मेरी सोच तो बस यही है कि यंग टैलेंट जितना कराची के अंदर है और दीगर पाकिस्तान के कोनों कोनों में जितना भी टैलेंट टेप बॉल का जो है उसको आगे लाया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि मजीद टूर्नामेंट्स टेप बॉल के होए जा रहे हैं, और टेप बॉल एक पॉपुलर क्रिकेट है ना कराची में होने को हो रही है। कराची टेप बॉल लीग अगर आप देख लें, उसके अलावा दीगर जितनी भी है ना टेप बॉल लीग्स है वो हो रही है। मगर मेरा जो मेन मकसद है FCL कराने का वो ये है कि जितना यंग टैलेंट कराची के अंदर है, जिसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती अच्छी क्रिकेट खेलने की और आगे बढ़ने की, उनको आगे लाया जाए, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो भी अपना टैलेंट दिखा के आगे बढ़ सकें। बिल्कुल, टैलेंट दिखाकर आगे बढ़ सके। कितनी टीमें, इसमें कोई प्राइज मनी वगैरह आपने रखा है इस इवेंट के अंदर? बिल्कुल, अवैस ऑटोज ये FCL 90% स्पॉन्सर कर रही है, जिसके अंदर विनर को 50,000 रुपये का प्राइज मनी है, ट्रॉफीज हैं, और दीगर स्पॉन्सर्स जितने हैं वो अपना किरदार निभा रही है, जिसके अंदर CA स्पोर्ट्स के जूते फराम किए जाएंगे, और साकी के बैट्स हैं, और दीगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है ना इसमें जो यूज़ हो रहा है वो दिया जाएगा प्लेयर्स को, ताकि उनको अच्छी क्रिकेट खेलने का मौका मिल सके। और रनर अप के लिए 15,000 रुपये प्राइज मनी है, और बेस्ट बैट्समैन के लिए प्राइज मनी है, बेस्ट बॉलर के लिए, मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए दीगर गिफ्ट्स हैं, और प्लेयर्स के लिए इंसेंटिव्स हैं। अच्छा तला साहब, इसमें यह बताएं कि कराची के अंदर हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा टेप बॉल क्रिकेट हो गई है। बड़े बड़े पाकिस्तान के जो लेजेंड है टेप बॉल के, वो आकर जो है पाकिस्तान कराची के अंदर टेप बॉल क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। पहले हम देखा करते थे कि रमज़ानों में सिर्फ टेप बॉल क्रिकेट हुआ करती थी कराची के मुख्तलिफ ग्राउंड्स के अंदर। अब देखते हैं कि प्रॉपर जो है टेप बॉल की क्रिकेट होती है, और इसमें बढ़ चढ़कर जो है नौजवान खिलाड़ी इस पे हिस्सा भी लेते हैं। आपने अभी बात की कुछ अर्से पहले जो है टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा परवान चढ़ता नजर आया। हमने कहा लास्ट टाइम एक इवेंट हुआ था टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का, उसके अंदर 264 टीमें उस टूर्नामेंट की में शिरकत कर रही थी। फ्री एंट्री टूर्नामेंट था, और अब उन्होंने एक हालिया दिनों में भी एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का इरादा किया है, जहां पर अब तक उनके पास तकरीबन 650 से ज्यादा टीमें टेप बॉल की इस टूर्नामेंट में शिरकत करती हुई एंट्रीज मौसूल हो चुकी हैं। तो समझिए अब टेप बॉल का रुझान जो है बहुत तेज हो गया। गो गया आपने टीमें कम रखी, आने वाले वक्तों में क्या समझें कि टीमें बढ़ाने का इरादा जब सीजन 2 करेंगे? बिल्कुल, आगे के वक्तों में इंशाल्लाह हम टीमें भी बढ़ाएंगे, टीमें लॉन्च भी करेंगे, ड्राफ्टिंग भी हम शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम प्लेयर्स को है ना दीगर टीम्स के अंदर बांटा जाएगा, और दीगर स्पॉन्सर्स जब आते रहेंगे और इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी होती रहेगी इस टूर्नामेंट के अंदर, तो मेरा लिहाज ये है कि आगे और मजीद टीमें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि प्लेयर्स का जो काउंट है वो है ना बढ़ता जा रहा है हमारे पास। क्योंकि अगर आप देखें
तो पिछले साल 2022 के अंदर मैंने एक सीरीज की थी, डोनाल्डसन सीरीज, उसके अंदर हमने 3 टीम्स लॉन्च की थी अपनी। अब हम 3 टीम्स और लेके इस मैदान में पहुंचे हैं और इस टूर्नामेंट में पहुंचे हैं। तो मेरे लिहाज से आगे जाके इंशाल्लाह हम और मजीद टीमें लाएंगे, क्योंकि कराची के अंदर आप देख रहे हैं कि 600, जैसे आपने बताया कि फ्री एंट्रीज के ऊपर 600 टीमें आ रही हैं, 500, क्योंकि क्रिकेट अब फास्ट हो चुकी है और टेप बॉल के मुताबिक ना, मतलब जो गेम है वो बहुत तेज हो चुका है। बिल्कुल बहुत तेज हो चुका है। शकील साहब क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से? इस टूर्नामेंट की टीम एक है जहां पर हम देखते हैं गोल्डन हैक्स, उसकी कप्तानी कर रहे हैं टेप बॉल क्रिकेट के अंदर आप, तो अपनी टीम को किस तरह देख रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर? क्या तैयारियां की हुई हैं इस टाइटल को जीतने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाहिद भाई। सबसे पहले तो जो अभी लास्ट हमारा टूर्नामेंट हुआ था 3 टीमों का, उसके हम लोगों ने टाइटल जीता था। तो हमारे उसमें 3 टीमें थी, एक रूबी टाइगर थी, एक रॉयल स्ट्राइकर थी और एक गोल्डन हॉक्स थी। हम उसमें पहला मैच अपना हार गए थे, लेकिन दूसरा हमने कमबैक किया, जीते, और इसके बाद हमने फाइनल रॉयल स्ट्राइकर को हरा के हम इस मकाम पे पहुँचे। अब इस दफ़ा के 6 टीमें हैं, तो ये कि नया गेम है, नया दिन होगा, तो 6 टीमों को प्रमोट होने से गेम प्लानिंग भी चेंज होगी। और दूसरा इसके अलावा जो इस दफ़ा हमारी ड्राफ्टिंग में है, तो रूबी टाइगर से हमारे पास कुछ लड़के ड्राफ्ट करके हमने लिए हैं जो उनके स्टार थे। तो हमारी जो टीम है वो बहुत बैलेंस है, उसमें बैट्समैन भी हैं, बॉलर भी हैं और ऑलराउंडर भी हैं। बिल्कुल ऑलराउंडर भी है। तला भट्ट साहब की इस काविश को किस तरह देख रहे हैं जो FCL सीजन 1 कराने जा रहे हैं? असल में इसके पीछे पूरा एक सफ़र है जो बहुत कम लोगों को पता है। 2020 में इन्होंने जो रूबी प्लाजा लीग हुई थी वो जीती। तो इसके बाद इनका एक ख्वाब था कि मैं किसी तरह टीमों को इकट्ठा करूं, उनको स्पॉन्सर करूं, क्योंकि उसमें से भी बाज़ लोगों को चांस नहीं मिला था। तो इसके बाद वो एक विजन पे 2 साल के अंदर उन्होंने मेहनत करी। 2021 में एक टीम बनाई, फिर वो कंप्लीट हुई, उसमें टूर्नामेंट कराए। फिर 2022 में तकरीबन हमने 11-12 टूर्नामेंट कराए जो मुख्तलिफ जगह पर थे, जिसमें से हमने 11 जीते। इसके बाद उन्होंने 2022 में 3 टीमें अपनी वो सपोर्ट करी, जो अवेस ऑटोमोबाइल कंप्लीट लड़कों को किट्स वगैरह हर चीज़ फराम कर रही थी। इसमें हमने मुख्तलिफ लड़कों के ट्रायल्स वगैरह किए, फिर उनको सेलेक्ट किया, जिसमें लोग आते गए, जाते, नए खिलाड़ी आए, चले गए, फिर जो अच्छे थे वो रह गए। तो अब हमने दोबारा से 6 टीमें इकट्ठी करी हैं और इंशाल्लाह FCL का पहला सीज़न ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जब ये हम करेंगे तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में अच्छा शकील चौधरी साहब, हम देख रहे हैं कि टेप बॉल का रुझान जिस तरह भट्ट साहब भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो गया है नौजवानों के अंदर, तो इस तरह शायद क्रिकेट हमारी जो है ख़राब होती नज़र नहीं आती, क्योंकि नौजवान इस तरफ ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहे हैं टेप बॉल की तरफ। असल में मॉडर्न क्रिकेट में कराची में आपको ये मालूम है कि हार्ड बॉल के जितने भी ग्राउंड थे वो सब कब्जा हो चुके हैं। और दूसरी चीज़ है कि हार्ड बॉल का खिलाड़ी इतनी मेहनत करके जब ऊपर तक जाता है, या ग्रेड 1 खेलता है या ग्रेड 2 खेलता है, जब तक उसके पास सपोर्ट नहीं हो, पीछे से पर्ची ना हो, तो वो बेचारा दिल बर्दाश्त होकर अपनी क्रिकेट ही छोड़ देता है। तो फिर इस वजह से शॉर्ट टाइम के अंदर लड़कों ने अब ये हो गया कि टेप बॉल को प्रैक्टिस बना ली है। और टेप बॉल की वजह से अब देखें कि हमारे खिलाड़ी इंटरनेशनल टेप बॉल खेलने जा रहे हैं। अभी तैमूर मिर्ज़ा ये लोग गए थे शारजा, UAE में एक टेप बॉल टूर्नामेंट हुआ था, वहाँ खेल कर आए। इसके अलावा अब जितने भी बड़े नाम हैं टेप बॉल के, वो सब इधर आते हैं, टूर्नामेंट्स वगैरह खेलते हैं और अपने आप को कैश करा के चले जाते हैं। बिल्कुल तो कैश कराते हैं, लेके जाते हैं, इसी तरह आप लोग भी कैश कराएंगे। रियाज साहब, वनडे सीरीज का आगाज होना है, किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले शकील चौधरी साहब कह रहे थे कि दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं खिलाड़ी, तो ऐसे ही दिल बर्दाश्ता होने वाले एक खिलाड़ी शायद वो ना हुए और फिर 4 साल बाद टीम में वापस आए, कमबैक किया और निफ सेंचुरियां स्कोर की, सेंचुरियां स्कोर की टेस्ट मैच के अंदर। सरफराज के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो क्या कहेंगे उस प्लेयर्स के लिए जिसने सब्र किया, और एक फवाद आलम के साथ जिसने 10 साल तक जो है टीम में डोमेस्टिक क्रिकेट में टूर्नामेंट में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, 10 साल बाद जब वापस आई तो 5 सेंचुरियां स्कोर की। तो समझ रहे हैं कि सब्र बहुत जरूरी है क्रिकेटर्स के अंदर। सब्र भी जरूरी है और शहजादा इंसाफ भी जरूरी है। इंसाफ तो मैनेजमेंट करती है ना सर। बात यह है कि देखें, जैसे मैंने पहले इस पहले में बात की कि सरफराज की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही और कोई वजह ऐसी नहीं थी कि उनको टीम से निकाला जाता। उनको सिर्फ एक डिसीजन की वजह से निकाला गया कि बाज़ लोगों की ख्वाहिश थी कि वो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग लें या बैटिंग लें, तो वो उन्होंने नहीं किया था। उसके बाद जो है सारी चीज़ें उनके खिलाफ नाम ले लें चली रही। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अब तो उनके साथ एक तरह का इंसाफ हो गया, न सिर्फ इंसाफ हो गया और जो उन्होंने
जब सेंचुरी बनाई थी और जो उन्होंने मुक्के मारे थे ज़मीन पे, ये उन्हीं लोगों के लिए थे जिन लोगों ने उनको टीम से बाहर किया था। बात ये नहीं है जिन्होंने टीम से बाहर करा दिया, लेकिन यार वो लोग जब वो टीम में अंदर थे तो उनको मतलब कोई जस्टिफिकेशन नज़र नहीं आती थी कि वो टीम में खिलाएं, उनको कम से कम एक मौका दें। वो इतने साल तक उनको टीम के साथ रखा हो। जैसे मैं ये एक जुमला पहले भी मैंने कहा था, अभी फिर कह रहा हूँ, मतलब बड़ी शर्म आती है कि इतने बड़े प्लेयर को, इतने बड़े कप्तान को आपने पानी पिलाने पे लगा दिया। तो ये समथिंग इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट इज़ नॉट गुड। और ये हमारे मुल्क का कल्चर है। देखिए हमारे मुल्क में माफियाज हैं, लॉबीज़ हैं, जो मतलब ये कि इस तरह से जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं उनके साथ ज्यादती करती हैं। ये सिलसिला चलता चला रहता है। और देखें जब बोर्ड से लोग बाहर होते हैं तो वो उस वक्त ये बातें कर रहे होते हैं कि जी मतलब बोर्ड में ये अच्छा नहीं हो रहा, बोर्ड में सिलेक्शन कमेटी ऐसी नहीं है, चेयरमैन जो है इस तरह नहीं कर रहा, मैनेजमेंट कमेटी ये कर रही है, मैनेजर ये कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती से जब उन्हीं में से कुछ लोग जब उस मर्तबे पे आ जाते हैं या मैनेजमेंट सीट मिल जाती है उनको, किसी तो भी जगह आ जाते हैं, तो वो उस तरह से अपनी चीज़ों को मतलब मैनेज नहीं कर पाते, उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते जिस तरह से वो बाहर रह के बोल रहे होते हैं। बिल्कुल, तो सिलेक्शन के हवाले से हमारे मजीद भी culture का बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी सिलेक्शन के हवाले से, और अगर हम बात करें तो अगर नौजवान खिलाड़ियों को बूम बूम लाला ने सेलेक्ट किया है तो यकीनन बड़ी अच्छी बात है कि डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों को उन्होंने मौका फराहम किया है। अगर हम बात कर लें थोड़ी सी, जो हमने बात की थी कि इस अपने जो है प्रोग्राम में जो है जो PSL FCL जो टूर्नामेंट चल रहा है उस पर मज़ीद खिलाड़ियों से भी बात कराएंगे, उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो फ्रेंचाइज हैं उनके जो कप्तान हैं उनसे भी मुलाकात कराएंगे अपने शो के अंदर। तो अब हमें ज्वाइन कर लिया है अरशद मलिक साहब ने, जो रॉयल स्ट्राइकर्स के वाइस कप्तान है। इनसे भी बात करते हैं इस टूर्नामेंट के हवाले से। अरशद साहब क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से जो मुनक्किद होने जा रही है, जहां पर 6 टीमें हिस्सा लेंगी, 28 जनवरी से टूर्नामेंट स्टार्ट होगा, क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो टूर्नामेंट हो रहा है FCL, इसके लिए भट्ट साहब ने बड़ी मेहनत की है और ये बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट के अंदर हमारी टीम तो अभी नई है, हमें भट्ट साहब के साथ जुड़े हुए 6 मंथ हुए हैं अभी। तो हमारी टीम काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इससे पहले एक सीरीज़ हो चुकी है डोनाल्डसन सीरीज़, तो उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हमारी टीम ने। और इंशाल्लाह जो FCL आ रहा है इसके लिए भी हम बहुत पुरजोश हैं। हमारी आने वाली जो टीम है इंशाल्लाह हम इसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे और चाहेंगे कि हमारी टीम फाइनल तक रसाई करे। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। भट्ट साहब जो मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स कराते हैं, इनका FCL जो पहला सीज़न चल रहा है, तो क्या देख रहे हैं कि जो हमारे साहब जो है तला भट्ट साहब जो नौजवान खिलाड़ियों को ग्रूम करने के लिए ऐसे टूर्नामेंट का इनेकाद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें भट्ट साहब ने हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है इनकी, और ये हमारे लिए बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म इन्होंने दस्तयाब किया है। हमारे बहुत से प्लेयर हमारे को नेट प्रैक्टिस में भी बहुत दिए जा रहे हैं, चांस दिए जा रहे हैं, और एक अच्छी क्रिकेट मुहैया की जा रही है हमारे लिए। और ये नौजवानों के लिए भी बेहतरीन मौका है कि वो अपना टैलेंट शो करें। अच्छा, टैलेंट शो करें। तला भट्ट साहब, बड़ी ज़रूरत होती है किसी भी खेल को जो है परवान चढ़ाने के लिए स्पॉन्सरशिप का। तो क्या समझ रहे हैं कि जिस तरह आप इवेंट्स करवाते जा रहे हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इवेंट, तो उसमें आपको स्पॉन्सरशिप का किरदार कहाँ नज़र आ रहा है कि बआसानी आपके पास स्पॉन्सरशिप आ जाती है ऐसे इवेंट्स के लिए? जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले साल जब मैंने अपना एक सीरीज़ कराई थी डोनाल्डसन सीरीज़, तो उस वक़्त एक हाइप क्रिएट हुआ था कि ऑब्वियसली बहुत कामयाब सीरीज़ ये गई थी जिसमें 3 टीमों ने शिरकत की थी। तो उसके बाद से अब है ना इतना काम नहीं करना पड़ता कि स्पॉन्सर्स के लिए आगे पीछे दौड़ना पड़े, क्योंकि अब स्पॉन्सर्स, क्योंकि मीडिया मार्केटिंग इतनी अच्छी हो चुकी है, मेरे जितने भी टूर्नामेंट्स आगे आ रहे हैं, लीग्स आ रहे हैं, कि खुद स्पॉन्सर अब आ रहा है, मुझे कांटेक्ट करता है। हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके अंदर हमारी जो मैनेजिंग कमेटी है, जो हमारी टीम है, वो इतना क्वालिटी का काम कर रही है कि स्पॉन्सर खुद आ रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि FCL के टूर्नामेंट के अंदर 12 से 13 स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने स्पॉन्सरशिप दी है, और दीगर स्पोर्ट्स कंपनीज हैं जो है ना काम कर रही हैं, जो स्पॉन्सर कर रही हैं इस टीम को, जिसके अंदर अशाबी स्पोर्ट्स वाले हैं जो बड़े मेन स्पॉन्सर हैं इसके अंदर, AKS स्पोर्ट्स वाले हैं वो है ना इसके अंदर आए हुए हैं, बाकी स्पाइसी चिकन वाले हैं, रेस्टोरेंट्स वाले हैं जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, और
खेल को आगे प्रमोट करना चाह रहे हैं। बहुत से स्पॉन्सर्स हैं इसके अंदर। बहुत से स्पॉन्सर, यकीनन स्पॉन्सर के बगैर कुछ भी काम होता हुआ दिखाई नहीं देता। अर्शद साहब, जिस तरह तला भट्ट साहब कह रहे हैं कि इवेंट बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, क्या तैयारियां आपकी टीम की, क्या टाइटल इरादा है जीतने का, क्योंकि पहला सीज़न है ये? जी बिल्कुल, हमारी बिल्कुल तैयारी है और हमारे जितने भी प्लेयर हैं काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं हमारी टीम के साथ। हमारे कप्तान माशाल्लाह शोएब शमसी, वो भी काफ़ी फॉर्म में हैं, और हमारे दो चंद प्लेयर भी ऐसे हैं जो चार प्लेयर्स के नाम ले लें, क्योंकि कराची में मोहम्मद वसीम हैं, शानी हैं, 2-3 और प्लेयर भी हैं जो काफ़ी अच्छा इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं। तो कैसा देख रहे हैं अब टेप बॉल का रुझान बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गया है? टेप बॉल तो एक फैशन है अभी, तो हार्ड बॉल में तो किसी को मौका तो मिलता नहीं है, तो सारे टेप बॉल की तरफ ही जा रहे हैं। और यह है कि टेप बॉल एक अब मॉडर्न क्रिकेट बन गई है। बिल्कुल मॉडर्न क्रिकेट बन गई है टेप बॉल भी। मॉडर्न क्रिकेट के हवाले से बात कर लें तो रियाज साहब, हम देखते हैं कि अब वनडे सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है, तो मॉडर्न क्रिकेट के लिहाज से जहां पर हम देखते हैं कि टेस्ट मैच में शायकीन क्रिकेट की तादाद कम रही, अब वनडे सीरीज़ में कैसा देख रहे हैं कि शायकीन क्रिकेट की आमद का, क्योंकि दिलदादा हैं कराची के शायकीन क्रिकेट, मैच देखने के शैदाई हैं, और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हो तो यकीनन स्टेडियम भरता हुआ दिखाई दे रहे हैं। देखें, क्रिकेट तो पाकिस्तान का पैशन है। जितने भी नौजवान हैं, चाहे वो किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और ये चीज़ आपको मुल्तान में नज़र आई कि जब मुल्तान में मैचेस कराए गए तो कितनी तादाद में, बड़ी तादाद में लोग आए और वहाँ पे उन्होंने तो मैचेस तो देखने चाहते हैं। और ख़ास तौर पे उन शहरों के मतलब शायकीन जहाँ पे ये क्रिकेट मैचेस नहीं हुए, इसलिए कि ज़्यादातर मैचेस कराची और लाहौर में होते हैं, और जब किसी नए शहर में होते हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर लोग आते हैं। लेकिन आजकल आपको पता है कि काफ़ी अरसे से जो हमें मतलब सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल थे या मामलात हैं, तो उसको भी हमें देखना पड़ता है। ज़ाहिर सिक्योरिटी इदारे जो हैं उसकी मतलब ये कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है और ये होनी भी चाहिए, इसलिए कि जो मामलात हैं तो उसमें मैं समझता हूँ कि शायकीन को थोड़ी सी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अगर आप सिर्फ नेशनल स्टेडियम के हवाले से बात करें तो आप ये देखें कमोबेश 1 मील दूर आप हसन स्क्वायर पे मतलब उतर जाते हैं, इधर जो है कारसाज पे उतर जाते हैं, उधर मिलीनियम माल पे पहले तो रोड बंद होता था, लेकिन अब हालिया सालों में रोड तो खुले हैं, लेकिन उसके बावजूद एक ख़ास रोड जो हसन स्क्वायर से इधर आता है नेशनल स्टेडियम तक, वो बंद होता है। एक तो ये चीज़ होगी, थोड़ी सी दुश्वारी होती है, लेकिन हमारे शायकीन ने इस दुश्वारी के बावजूद आपने देखा कि गुज़श्ता सालों में, हालिया महीनों में ग्राउंड जो है भरे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि जब इस तरह के टेस्ट मैचेस होते हैं, इसलिए देखें एक परसेप्शन है टेस्ट मैचेस में लोग निस्बतन कम आते हैं, वनडे या T20 में सबसे ज़्यादा आते हैं, इसलिए कि कम वक्त में फ़ैसला होता है और उनको बड़ी तफरीह महसूस होती है। जितने भी लोग स्टेडियम आते हैं उनका मकसद मैच देखने के साथ साथ एक तफरीह भी हासिल करना होता है, एंजॉय भी करना होता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे स्टेडियम्स में वो सहूलतें नहीं हैं जो इंटरनेशनली दुनिया के दूसरे मुल्कों में हासिल हैं, कि वहाँ पर सबसे बड़े मसाइल जो होते हैं वो लोग फैमिलीज़ के साथ हैं, वॉशरूम के मसाइल होते हैं, फिर आप ये देखें कि अंदर कोई चीज़ ले जाने दी नहीं जाती। मैं ये समझता हूँ कि सिक्योरिटी को बिल्कुल मद्देनज़र रखा जाए, लेकिन कम अज़ कम सिक्योरिटी के बाद उनको ऐसी परमिशन होनी चाहिए कि वो अपने खाने पीने की चीज़ें ले जा सकें। आप ये देखें कि स्टेडियम के अंदर एक पानी की बोतल जो बाहर आधी कीमत में मिलती है, वहाँ डबल कीमत की मिलती है। इसी तरह से खाने पीने की चीज़ें अगर आप टेस्ट मैच में जाते हैं तो आपको सुबह से शाम तक वहाँ रहना पड़ेगा। इसी तरह से वनडे में आप जाएंगे तो आपको वहाँ भी कमोबेश 7-8 घंटे गुजारने पड़ेंगे। तो कम अज़ कम दुनिया भर में होता है, लोग अपने बैग में अपना फैमिलीज़ जाती हैं, उसमें चीज़ें रखती हैं खाने पीने की, वहाँ इंजॉय करते हैं, बैठते हैं, खाते हैं। वो चीज़ यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से ये चीज़ लैक करती है और लोग जो है निस्बतन कम तादाद में इसलिए आते हैं कि स्टेडियम में वो सहूलतें नहीं हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस टेस्ट मैचेस के दौरान न्यूजीलैंड के एक बड़ा अच्छा इक़दाम किया कि उन्होंने तमाम मतलब एक स्टेडियम में लोगों के लिए दाखिला फ्री कर दिया। निस्बतन मतलब कुछ लोग तो ज़रूर आए, लेकिन उसकी बाकायदा पब्लिसिटी नहीं की। देखें, जब तक आप अपनी कोई चीज़ मतलब ये कि आवाम को बताना चाहते हैं तो उसकी तशहीर होनी चाहिए, उसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए, टेलीविज़न पे होनी चाहिए, रेडियो पे होनी चाहिए और उन तमाम इंस्ट्रूमेंट पे होनी चाहिए जिससे लोगों को पता चले। लेकिन बदकिस्मती से आपने परमिशन तो दे दी, लेकिन उसको सही तरीके से लोगों तक पहुंचाया नहीं। उसकी वजह ये हुई कि मतलब जब तक उन्हें ये पता चला उस वक्त दोनों टेस्ट ख़त्म हो चुके थे। तो मैं ये समझता हूँ कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतने अच्छे इक़दाम उसने किए, वो और बात है कि शायकीन के लिए वो सहूलतें नहीं है स्टेडियम में, लेकिन फ्री कर देना भी बहुत अच्छी बात है। और कम अज़ कम ये ना करें तो जो दुनिया भर की टीमें आती हैं, देखें क्रिकेट से जो दुनिया भर में PSL के ज़रिए हमारा सॉफ्ट इमेज गया और हमने उस प्रोडक्ट को जितनी अच्छा तरह से दुनिया में इंट्रोड्यूस किया है, जिसके नतीजे में दुनिया भर के इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ आए, PSL में आए और माशाल्लाह टीमें आनी शुरू हो गई हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, कम नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके स्टेडियम भरे होने चाहिए और कम अज़ कम कुछ नहीं तो स्कूल और कॉलेजेस के
मतलब जो स्टूडेंट है उन्हीं को ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए कि वो आए तो नजर तो आए कि कुछ स्टेडियम में है बड़ी, ये लेकिन बहुत आप थोड़ी जरूरी है। देर पहले बड़ी अच्छी बात की कि बाकायदा तौर पर इसके जब इन्होंने फ्री किए थे तो इसके लिए बाकायदा तौर पर इश्तिहारात जरूर Publicity चलाने होनी चाहिए थी, पब्लिसिटी करनी चाहिए ताकि शायकीन क्रिकेट जो है ग्राउंड की तरफ रुख करते हुए दिखाई दे। तलब भट्ट साहब, जिस तरह शायकीन क्रिकेट की बात हो रही है तो यकीनन आप जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसके अंदर कोई फैमिली गाला रखा है आपने ताकि एंटरटेनमेंट के हवाले से ये इवेंट और अच्छा हो जाए? बिल्कुल, इसके अंदर हमने टिकटिंग का भी सारा प्रोसेस है, सिक्योरिटी का भी सिस्टम इसके अंदर हमने रखा हुआ है। बगैर टिकट्स के कोई एंट्रेंस नहीं हो सकती। फैमिली टिकट्स रखी हुई है, वीआईपी पासेस रखे हुए हैं इसके अंदर, जिसके अंदर फैमिलीज आके अपना सारा एंजॉय कर सकते हैं इस टूर्नामेंट को। बुफे सिस्टम हमने लगाया हुआ है फैमिलीज के लिए खासकर कि आकर वो बुफे एंजॉय करें हमारा और मैचेस को एंजॉय करें, और दीगर आगे उनको फायरवर्क्स का भी एक सिस्टम हमने बनाया हुआ है जहां बच्चे एंजॉय करें फायरवर्क्स को, और दीगर ऑडियंस के लिए पूरी जगह दी हुई है जहां वो बैठ के है ना एंटरटेनमेंट और बहुत ही तगड़े मैचेस है ना एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, तगड़े मैचेज एंजॉय कर सके। अगर मुस्तकबिल में जिस तरह टेप बॉल के क्रिकेटर्स जो है बहुत ज़्यादा अब जाने पहचाने भी जा रहे हैं, जिस तरह थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा कि अरशद साहब ने कि तैमूर मिर्ज़ा का नाम बड़ा ज़बरदस्त है, फिर अगर यूसुफ की बात करें, आसिफ लेफ्टी की बात करें, तो बहुत से प्लेयर्स ऐसे निकल कर अब आ रहे हैं जो उनके नामी गिरामी नाम भी होते जा रहे हैं, लोग उनको पहचानते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। क्या कहेंगे इसके हवाले से? क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरह तैमूर मिर्ज़ा बल्ले से रन कर रहे हैं तो उस तरह जो है दूसरे एक बॉलर बड़ा जबरदस्त है टेप बॉल का, वो भी बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करता है, उसको भी जो है शायकीन क्रिकेट बॉल करते हुए देखते हैं। जहीर कालिया की मैं बात कर रहा हूं। जी जी जी, देखें मोइन भाई, हमारा बेसिकली मकसद यही है कि जैसे आपने ये बड़े बड़े नाम लिए, ये तो पाकिस्तान के बड़े मायानाज हीरोज हैं जो टेप बॉल के अंदर है ना अपना नाम बना चुके हैं, मगर इनकी एज लिमिट भी बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली बात है, मेरा मकसद है कि हम उस यंग टैलेंट को लेकर आए जो तैमूर मिर्जा की तरह या जहीर कालिया की तरह आउटस्टैंडिंग पेस और एक पावर हिटर है ना हमें मिले, और ताकि वो सामने आए, क्योंकि यंग टैलेंट का काम है आज कि टेप बॉल को आगे प्रमोट कर सके। जैसे हार्ड बॉल का सिस्टम होता है कि भाई हमें एक्सपीरियंस भी चाहिए मगर हमें यंग टैलेंट भी चाहिए। यंग टैलेंट को पॉलिश किया जाता है और फिर उसको पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर लाया जाता है ताकि वो परफॉर्मेंस दे। जैसे आज आप देखते हैं हार्ड टेस्ट मैच के अंदर साउथ शकील आ चुके हैं और अब्दुल्ला शफीक आ चुके हैं। ये प्लेयर्स जो आगे जाके 2-3 साल में जब पॉलिश होंगे तो ये अपना नाम और ऊंचा करेंगे, जैसे बाबर आजम ने कर लिया। तो इसी तरीके से मेरा मकसद ये है कि टेप बॉल के अंदर भी हम ऐसा यंग टैलेंट लाएं जो अभी ग्राइंड हो, थोड़ा पॉलिश हो और आगे उनका नाम बढ़े। बिल्कुल, आगे नाम बढ़े। अर्शद साहब, क्या कहेंगे प्लेयर्स के हवाले से? आपके पास कोई ऐसा प्लेयर है जहीर कालिया और तैमूर मिर्जा जैसा जो छक्के और चौके दोनों मारता रहे? जी, हमारे पास हैं अच्छे प्लेयर हैं काफ़ी। इनके जैसे फेमस तो नहीं है पर इन तरह की क्रिकेट खेलने वाले, छक्के छक्के मारने वाले प्लेयर हैं हमारे पास जो कि मास्टर ब्लास्टर प्लेयर हैं, और इंशाल्लाह एफसीएल में वो नज़र आएंगे, अपनी दिखाएंगे क्रिकेट में नजर आते हुए दिखाई देंगे और छक्के चौके और बोल्ड करते हुए जरूर नजर आएंगे और इस सीजन को कामयाब करते हुए भी नजर आएंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्त से पहले जिस तरह बात हो रही थी एफसीएल सीज़न 1 के हवाले से, तो मज़ीद और एक हमारे पास है कप्तान यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी टीम को लीड करते हुए दिखाई देंगे। कप्तान है ये बादशाह 11 के नेक मोहम्मद इनका नाम है। किस तरह तैयारी कर रहे हैं इस इवेंट के हवाले से, इनसे भी बात करते हैं। नेक मोहम्मद साहब, क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से जो 28 जनवरी से शुरू हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इवेंट जो एफसीएल है माशाल्लाह पहले भी हमारे 2-3 सीरीज़ हुई है। अभी हम तलाबाई से मिले तो तकरीबन 1 साल का रिश्ता है हमारा जो हम इस क्रिकेट के हवाले से मिले, और तलाबाई ने जो कोशिशें की है, जो काविशें लेकर आया यंगस्टर के लिए, ख़ास तौर पर मैं सबसे यंगस्टर कप्तान होऊंगा जो मैं देख रहा हूँ और आगे भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो तलाबाई ने जिस तरह मुझे प्रमोट किया फिर मेरी टीम को, तो इन्होंने देखी भी है, प्लेयर भी देखे, सब कुछ देखे, और हमारी भी ख्वाहिश है कि अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेले
और अच्छी जगह क्रिकेट खेले, ताकि हर प्लेयर की ये ख्वाहिश होती है कि मैं एक अच्छी जगह क्रिकेट खेलूं, एक अच्छे सरबराही में क्रिकेट खेलूं। तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। बिल्कुल निक मोहम्मद साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अच्छी क्रिकेट खेलें और अच्छी सरबराही में खेलें, तो अच्छे ग्राउंड्स का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम देखें तो नया नाज़िमाबाद है, जिस ग्राउंड पर अगर ये ईदगाह ग्राउंड पर खेला जा रहा है नाज़िमाबाद 2 नंबर पर, तो ये इवेंट तो एक अच्छे ग्राउंड्स पर मुनक्किद हो रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ग्राउंड तो नो डाउट ईदगाह का जो ग्राउंड है नाज़िमाबाद का, ये बहुत अच्छा ग्राउंड है। लेकिन ग्राउंड के हवाले से मैं एक बात करूँगा कि अब 3-4 वीक ऐसे गुजरे कि मैंने ग्राउंड के लिए इतनी कोशिशें की, ग्राउंड अवेलेबल नहीं है आपके पास, या तो वो आपको मिल ले तो वो ग्रासी नहीं है, अगर आपको मिल ले तो वो या तो आपको डेट में आगे पीछे जाना पड़ रहा है। मैंने बहुत कोशिशें की, लेकिन मेरे को फिर मैंने तला भाई से भी बात की, लेकिन तला भाई ने बोला अभी आपको ग्राउंड नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस मैच के लिए या फिर आपको एक और सीरीज़ खेलने के लिए आपको कोई ग्राउंड अभी मिल नहीं सकता है। अच्छा, अपनी टीम में कौन कौन से खिलाड़ी आपके ऐसे हैं जो इस इवेंट के अंदर अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं? हमारी जो क्योंकि आपकी टीम का नाम बड़ा ज़बरदस्त है, बादशाह 11। जी 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 बिल्कुल, नहीं हमारी जो मजबूत लाइन है वो बॉलिंग है, हम रिलाई करते हैं अपने बॉलिंग पे, बैटिंग तो हम कर ही लेते हर कोई, लेकिन हमारा जो मेन पॉइंट है, हमारा जो स्ट्रेंथ है वो है बॉलिंग। बॉलिंग में हमारे बड़े अच्छे बॉलर है, हमारे पास बहुत बेहतरीन बॉलर है, उनसे हमारी तवक्को की ये सीरीज दीगर टीमों को बड़ा टफ टाइम देंगे आप? इंशाल्लाह टफ टाइम देंगे भी और इंशाल्लाह फाइनल भी खेलेंगे। इंशाल्लाह टफ टाइम भी देंगे, हमारी भी दुआ है कि आप फाइनल खेलें। तला भट्ट साहब, इस टूर्नामेंट के अंदर आपकी भी एक टीम शिरकत कर रही है, रूबी टाइगर्स के नाम से वो टीम है, इस इवेंट में अपना नाम करती हुई दिखाई देगी। क्या उम्मीदें हैं अपनी टीम से, क्योंकि ऑर्गेनाइज तो आप एक जगह कर रहे हैं अपना इवेंट, लेकिन अपनी टीम से क्या तवक्कुआत वाबस्ता है आपको? मुझे अपनी टीम से 100% तवक्को है, कॉन्फिडेंस है मुझे कि ये फाइनल लेके ही जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत की थी 2020 के अंदर, तो रूबी टाइगर्स एक आप समझ ले एक मैच्योर टीम बन के आई थी पहले, और उसी तरीके से, उसी कॉन्फिडेंस और उसी जज्बे की तरीके से आगे बढ़ी, और मैचेस बाय मैचेस जितना जीतते जाते हैं हम लोग, तो कॉन्फिडेंस प्लेयर्स का उतना ही बूस्टअप हो रहा होता है। तो मेरे लिहाज से हमारा जो कॉम्बिनेशन है अभी इस FCL के टूर्नामेंट के लिए, वो बहुत ही बैलेंस्ड है, क्योंकि हमारे पास पावर हिटर्स भी बैठे हुए हैं, हमारे पास पेस अटैक भी बहुत अच्छा है। जैसे कि अगर हम नाम लिया जाए तो हमारे पास पेस अटैक में 6 फास्ट बॉलर्स हैं। वाहिद खान है हमारे पास अशरफ खान है जो कराची डिस्ट्रिक्ट डी से खेलता है और दीगर कराची में टूर्नामेंट्स खेलता रहा है। उसके अलावा हमारे पास पेस अटैक में क्या बोलते हैं, मैं खुद एक फास्ट बॉलर हूं जो फास्ट बॉलिंग कराता हूं, और हमारे पास मोहम्मद अवैस हैं, और हमारे पास लुकमान सलार हैं जो फिल्टर एक्सपर्ट से भी खेलते रहे और रूबी टाइगर्स का 3 साल से हिस्सा बन चुके हैं, और उन्होंने जिस तरीके से मैचेस जितवाए हैं अपनी विकेट्स लेकर, वो एक आउटस्टैंडिंग है। उसके अलावा हमारे पास अगर अब बैटिंग लाइनअप देखी जाए तो हमारे पास 6th लाइन या 7th लाइन तक की डेप्थ है बैटिंग के अंदर। हमारे पास ऑलराउंडर्स भी बहुत हैं और हमारे पास प्योर पावर हिटर्स भी बहुत हैं इसके अंदर। बिल्कुल, पावर हिटर भी आपके पास मौजूद हैं। तो यकीनन है इस टूर्नामेंट के अंदर आप अपनी टीम से बहुत से तवक्कुआत तो वाबस्ता करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि इस खेल को मैं आगे की तरफ बहुत ज़्यादा लेके जाना चाहता हूँ, तो ग्रास रूट लेवल पर कभी आपने ये सोचा है कि जैसे FCL आपने करा रहे हैं नौजवानों के लिए, स्कूल की सतह पर कोई ऐसा टूर्नामेंट कराने का इरादा है आपके पास? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि हमारे पास स्पॉन्सर की कमी नहीं है। हम ऑब्वियसली इस FCL के बाद हमारा एक प्रोग्राम लॉन्च होएगा जिसके अंदर हम इंस्टीट्यूशन लेवल पे लेके जाएंगे इसको, जहाँ यूनिवर्सिटीज़ से पहले जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनके अंदर जो प्लेयर्स हैं जो 18 साल से लेके 22 साल का ब्रैकेट है, इन प्लेयर्स को उठाएंगे, इनके ट्रायल्स करेंगे हम, और जितने भी कराची के अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें से बच्चों को पिक करके टेप बॉल के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास देखें टेप बॉल की एसोसिएशन नहीं बनी हुई। मेरा मेन मकसद है अभी एक एसोसिएशन बनाई जाए, एक बोर्ड बनाया जाए जो टेप बॉल को भी मैनेज करता रहे, और वो जब बन जाएगा तो फिर हम इंशाल्लाह ग्रास रूट लेवल में सारे इंस्टीट्यूशन जितने हैं स्कूल बाय स्कूल में प्लेयर्स को पिक करेंगे। 18 से 22 साल के ब्रैकेट में जितना बच्चा आ रहा है हमारे पास, उनको लाया जाएगा, उनको स्पॉन्सर्स किया जाएगा, उनको इक्विपमेंट दिया जाएगा ताकि वो प्रैक्टिस भी करते रहे ऑन द रोड और साथ साथ लीग्स और टूर्नामेंट्स भी खेलते रहे। बिल्कुल, लीग और टूर्नामेंट भी खेलते रहे। आपने लास्ट टूर्नामेंट एक कराया था, उस हवाले से जरा हमें बताएं। मैंने लास्ट जो टूर्नामेंट कराया था वो नवंबर 2022 में कराया था, डोनाल्डसन सीरीज थी। उसके अंदर हमारी ये मेहनत थी कि हम 3 टीम्स की एक ट्राई सीरीज करवा रहे थे, जिसके अंदर
जैसे आपने अरशद मलिक को देखा जो वाइस कप्तान है रॉयल स्ट्राइकर्स के, तो ये एक नई टीम लॉन्च हुई थी रॉयल स्ट्राइकर्स। गोल्डन हॉक्स और रूबी टाइगर्स तो पहले से खेल रही थी, मगर ये जो तीसरी टीम थी जो हमने लॉन्च की है, इसमें बड़ी मेहनत लगी है। इसके अंदर हमने कराची के कोने कोने से प्लेयर्स ढूंढे हैं और एक बैलेंस टीम को बनाकर हमने खेला है। मगर हम यकीन माने, हम ये उम्मीद और एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि रॉयल स्ट्राइकर्स गोल्डन हॉक्स को भी हराएगी और रूबी टाइगर्स को भी हराएगी और फाइनल पे जाएगी, मगर अनफॉर्चुनेटली फाइनल में वो हार गए और गोल्डन हॉक्स ने वो कप जीत लिया। मगर एक बहुत ही टेरिफिक टूर्नामेंट हुआ था। टैलेंट तो निकल कर आ रहा है ना सामने, ये बिल्कुल टैलेंट निकल के आ रहा है इसके अंदर, बिल्कुल टैलेंट निकल कर आ रहा है सामने। थोड़ी सी विमेंस टीम के हवाले से रियाज साहब बात कर लें। पाकिस्तान की विमेंस टीम बिस्मा मारूफ की क़यादत में जो है ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई, इस पर क्या कहेंगे, क्या तैयारियां करके गई है? क्योंकि हमने देखा लास्ट टाइम जो ट्रेनिंग कर रहे थे वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग भी थी, और फिर ऑस्ट्रेलिया का दौरा क्या समझ रहे पाकिस्तानी प्लेयर्स को, कितना सीखने में मदद देगा विमेंस क्रिकेटर्स को? देखिए, पाकिस्तान की वीमेंस क्रिकेट टीम, जो कौमी वीमेंस क्रिकेट टीम है, वो तो ब्रिस्बेन रवाना हो गई है वाया दुबई। वो तो वहाँ पहुँच रही है और वहाँ 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलेगी। हमारी एक और टीम है अंडर 19 वीमेंस क्रिकेट टीम, वो जनूबी अफ्रीका जो है वो जा रही है और 14 से 19 जनवरी तक वहाँ पे अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। तो ये पाकिस्तान वीमेंस के हवाले से एक बड़ी अच्छी बात है कि देखें, हमारा माशरा जो है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, और यहाँ पर ख़वातीन के लिए ख़ासतौर से स्टूडेंट बच्चियों के लिए बड़ी परेशानी है कि वो अपनी चीज़ों को, मतलब कोई उनके पास ऐसी जगह ही नहीं है कि वहाँ जाके वो अपने फिज़िकली कोई मतलब खेल सकें और हेल्थी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें। बहुत कम मतलब ये कि बच्चियाँ या ख़वातीन हैं जिनको इस तरह के मौक़े मिलते हैं। और ऐसे माशरे में जहाँ, जैसा मैंने कहा कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, ख़वातीन के लिए बड़ी दुश्वारियाँ हैं जब वो घर से बाहर निकलती हैं। ऐसे में मतलब ये कि पाकिस्तान कौमी टीम जो है और अंडर 19 टीम का भी कायम अमल में आए, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। जहाँ तक आपके सवाल की बात है कि ब्रिस्बेन में क्या होगा, मैं ही समझता हूँ कि वहाँ का मौसम इस वक्त जो है ज़रा मॉडरेट और अच्छा मौसम हो रहा है। और जब ICC वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, मैं भी वहाँ मौजूद था, तो वहाँ पे मौसम जो था निस्बतन सर्द था वहाँ पे। और उस वक्त पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए या उन प्लेयर्स के लिए जिनके ममालिक में अमूमन सर्द मौसम होता है, तो वाइटल रोल अदा करता है मौसम जो है वहाँ पे। तो मैं ही समझता हूँ कि इस वक्त बड़ा अच्छा मौसम होगा। और पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम ने हालिया सालों में जिस मतलब निस्बतन तेज़ी के साथ तरक्की की और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया है, अपनी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज किया है और निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी उनको अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें ऑस्ट्रेलिया में जो ख़वातीन को फैसिलिटीज़ है या पाकिस्तान में, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल से 25 और 75 का रेशो बनेगा। जो वहाँ पे मतलब ग्रास रूट लेवल पे जो बच्चियों को जो सहूलतें हासिल हैं स्कूल में, कॉलेज में, जिस तरह से उनका ब्रॉटअप है और जितना हाइजीनिक उनका ग्रास रूट लेवल पे मतलब एक एटमॉस्फेयर है, तो वो ज़ाहिर है यहाँ पे नहीं है। मैं मतलब क्रिकेट खेल के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो लेकिन हमारी टीम ने जिस तरह से हालिया सालों में निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम वहाँ पे फाइटिंग करती हुई दिखाई दी। अंडर 19 टीम के हवाले से अगर बात कर रहे हैं तो उसमें अरूबा शाह कौमी अंडर 19 टीम की क़यादत कर रही हैं, जिन्हें हाल ही में हमने देखा कि सर सैयद यूनिवर्सिटी ने जो है उन्हें स्कॉलरशिप दी है बाकायदा तौर पर। अरूबा शाह के हवाले से कहते हैं कि वो कौमी वनडे टूर्नामेंट विमेंस का हुआ था तो सबसे बेस्ट बॉलर और सबसे बेस्ट बैटर्स के तौर पर सामने आई थी। कौमी स्क्वाड में वो जगह बनाने में नाकाम रही थी, लेकिन फिर पाकिस्तान के नए सेलेक्टर्स ने जो है बाकायदा तौर पर उनको नामजद किया। अरूबा शाह अब अंडर 19 कौमी टीम की क़यादत करते हुए वर्ल्ड कप में नजर आएंगी। तो अरूबा शाह बड़ी टैलेंटेड प्लेयर है और उम्मीद है कि अरूबा शाह अच्छी परफॉर्मेंस जरूर दिखाएंगी। स्कॉलरशिप के हवाले से क्या कहेंगे कि अब जो कराची की खासकर हम देखते हैं कि विमेंस क्रिकेटर्स के लिए अगर ये प्लेटफॉर्म मिलता जाए कि जहां पर सर सैयद यूनिवर्सिटी ने जो अपना एक इक़दाम किया है कि उन्हें स्कॉलरशिप दी है, कितनी अच्छी चीज़ होती है विमेंस क्रिकेटर्स के लिए। देखिए, बड़ी ये पॉजिटिव चीज़ है, इसका बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट आता है। और इससे होता ये है कि जब इस तरह की सहूलतें बच्चियों को मतलब स्कूल कॉलेजेस में मिलती हैं तो उनमें एक मतलब एतमाद पैदा होता है और उनमें आगे आने की एक हुमक पैदा होती है। तो ये हमारे पूरे पाकिस्तान में इस तरह से होना चाहिए। और कराची में जिस तरह से सर सैयद यूनिवर्सिटी ने ये बेड़ा उठाया और जिस तरह से उन्होंने खिलाड़ियों को प्रमोट किया है, आपने देखा कि पिछले दिनों भी वो हमारे खिलाड़ी जिन्होंने सैफ गेम्स में या कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, उनको वहाँ यूनिवर्सिटी बुला के कैश भी दिया था और अवार्ड भी दिए थे। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है। देखें, हेल्थी एक्टिविटीज़ को जितना आप सपोर्ट करेंगे, आप अपने माशरे से नेगेटिविटी ख़त्म करेंगे और पॉजिटिविटी आएगी। जो हमारे माशरे में आजकल आप देख रहे हैं, ख़ासतौर से हमारे शहर में क्या पूरी दुनिया में मतलब पाकिस्तान में भी ये कवानीन
की नरमी की वजह से, ये कवानीन उस तरह से नहीं है, उसकी वजह से आप देखेंगे स्नैचिंग और इस तरह के वाक़यात हो गए हैं और लोग जो है मतलब बजाय इसके कि पॉजिटिव एक्टिविटी में हमारे नौजवान जो है नेगेटिव एक्टिविटी में जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना हम प्रमोट करेंगे अपनी चीज़ों को, जैसा कि भाई ये कर रहे हैं क्रिकेट के लिए, तो ये एक बड़ी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है। और इसमें मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी जिस तरह से सर सैयद यूनिवर्सिटी आ गया, ये और दूसरे मतलब इदारों को भी, तालीमी इदारों को आगे आना चाहिए। बिल्कुल, जो आपने अपना बच्ची रोल- की बात की जिस तरह से, देखिए वो बच्ची जो है अरूबा, तो वो जो है ग्रूम हो रही है और उसका सही डिसीजन है कि उन्होंने उसको अभी अंडर 19 में शामिल किया। उसका मुस्तकबिल जो है ताबनाक है और कौमी वीमेंस टीम में आके यकीनन वो बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी और उसकी वजह से जो दूसरी बच्चियां हैं उनको भी बड़ा एक हौसला मिलेगा। बिल्कुल हौसला मिलेगा। सामने आएगी बच्चियां। भट्ट साहब, जिस तरह विमेंस की बात हो रही है, तो मुस्तकबिल में कोई ऐसा इरादा है कि जिस तरह एफसीएल आप करा रहे हैं सीजन 1 मर्दों के लिए, गर्ल्स के लिए भी कोई ऐसा इवेंट कराने का इरादा है? इंशाल्लाह आगे इस पे भी है ना थोड़ा तवज्जो हम करेंगे, मगर हमारा भी जो मेन फोकस है वो यही है कि हम जितने भी यंग टैलेंट मेंस के अंदर है उसको आगे लाया जाए, फिर इंशाल्लाह वुमेन्स की तरफ भी जाएंगे, मगर इस कैटेगरी को हम अभी फोकस कर रहे हैं। अभी बिल्कुल इस कैटेगरी को आप फोकस करें। नेक मोहम्मद साहब, मजीद है और क्या क्या आप देख रहे हैं इस टूर्नामेंट में? जिस तरह इन्होंने कहा एंटरटेनमेंट का भी वहां पर इंतजाम किया, ये कितना अच्छा होता है कि खिलाड़ियों को वहां पर जो है एंटरटेनमेंट भी नजर आए, फैमिलीज भी मौजूद हो वहां पर, जब वो छक्के चौके लगा रहे हो तो वहां पर तालियां बजती हुई नजर आए, तो कितना अच्छा लगता है ऐसे माहौल में। बिल्कुल बिल्कुल, तला भाई से तो हमारी पहले भी बात हुई थी और हम तो एक साथ ही बैठते, तो जो एनवायरनमेंट उन्होंने बनाई है ना हमारे लिए या पूरे 6 के 6 टीमों के लिए, फिर उनकी फैमिलीज़ के लिए, उनके दोस्तों के लिए, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई इवेंट होगा नहीं। इंशाल्लाह जो पहला करा है उससे ये बढ़ के होगा और मेरे को तो और ज़्यादा खुशी होगी कि उसमें पब्लिक आए। टिकट्स के हवाले से भी बात उन्होंने की है, टिकट्स मिलेंगे, उनमें सिक्योरिटी का भी इशू नहीं है, तो बड़े लेवल पर काम हो रहा है और मैं इससे बहुत अप्रिशिएट करूँगा तला भाई की इस एफर्ट को। अच्छा तला भाई, ये बताएं कि जिस तरह ये कह रहे हैं कि अप्रिशिएट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, मुस्तकबिल में मज़ीद टीमें बढ़ाने का इरादा है? क्योंकि अभी तो आपने पहले 3 थी, फिर 6 हो गई हैं और मज़ीद जब आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसमें इरादा है कि मज़ीद टीमें बिल्कुल बढ़ाएं? बिल्कुल हमारा बिल्कुल इरादा है। अब इंशाल्लाह हम 16 टीम्स की तरफ जाएंगे या 24 टीम्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि मुझे आगे से प्लेयर्स के भी बहुत कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं दीगर शहरों से। मुझे नवाबशाह से भी कॉल्स आ रही है, मुझे चकवाल से भी कॉल्स आ रही है, मुझे खानेवाल से भी कॉल्स आ रही हैं और ऑल ओवर पाकिस्तान मुझे प्लेयर्स कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमें टीम्स के अंदर लें, हमारे ट्रायल्स लें, ताकि हम भी आपकी एफसीएल की तरह ऐसी लीग्स का और अवैस ऑटोस का पार्ट बन सके। तो मेरा मेन मकसद तो यही है कि दीगर टीम्स आगे आएँ और इस प्लेटफॉर्म को और बड़ा कर सके। इस हम लोग प्लेटफॉर्म को अगर बढ़ाने के लिए आप तवज्जो दे रहे हैं तो यकीनन जिस तरह आप कह रहे हैं कि दीगर शहरों से भी आपके पास कॉन्टैक्ट आ रहे हैं, तो शहर वाइज क्या इरादा है मुस्तकबिल में कि शहर वाइज भी कोई एक ऐसा इवेंट मुनक्किद करते बिल्कुल हैं इसको जिसमें इंटर तमाम डिस्ट्रिक्ट भी शहर से बिल्कुल इसको हम इंटर डिस्ट्रिक्ट भी लेके जाएंगे, कराची से लाहौर, लाहौर से पेशावर, हम इसको सिटी वाइज भी करेंगे इस मॉडल को। मगर अभी जैसे हम ग्रास रूट लेवल में काम कर रहे हैं और कराची को फोकस कर रहे हैं कि कराची से टीमें निकलें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम सिटी टू सिटी जाएंगे और इसको इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट बनाएंगे। टेप बॉल का मैंने बताया ना, टेप बॉल का आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बिल्कुल ब्राइट नजर आ रहा है। रियाज साहब क्या कहेंगे ऐसे टूर्नामेंट का इनिकाज जिस तरह तला साहब कर रहे हैं, 6 टीमें यहाँ पर शिरकत कर रही हैं इस इवेंट के अंदर। 28 जनवरी को ये इवेंट खेला जाएगा ईदगाह नाज़ाबाद ग्राउंड पर, तो कैसा समझ रहे हैं कि अब जो खासकर जो टेप बॉल क्रिकेट है वो अब बहुत ज़्यादा होती दिखाई दे रही है? हम सिर्फ देखते थे कि रमज़ानों में ये शेड्यूल हुआ करता था। देखिए ये बड़ी अच्छी बात है कि जिस तरह से मतलब एक तो आबादी बढ़ रही है, फिर एक अवेयरनेस आ रही है लोगों में, नौजवानों में, कि वो पॉजिटिव एक्टिविटी, ख़ासतौर से हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ जाएं, तो उनको विंडोज़ मतलब तलाश करनी पड़ती हैं। और जैसे तला भाई वगैरह जैसे लोग हैं, जिस तरह शाहिद हाशमी साहब जो ऑल स्पोर्ट्स के जिन्होंने अभी इवेंट कराया था, और भी लोग हैं, बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं यहाँ पे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लोग जो हैं एक जिहाद कर रहे हैं, इसलिए कि देखें हर आदमी जो है वो कोई मतलब बिल्कुल ऐसा प्रोग्राम में टाइम कम है। नेक मोहम्मद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तला भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।